जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भावार्थ भावम सूत्र के बारे में। ये भावार्थ भावम क्या होता है और किसी बर्थ चार्ट को रीड करते समय इसका क्या महत्व होता है। तो आइए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम जानेंगे कि भावार्थ भावम होता क्या है। देखिए, किसी भी स्थान से समान दूरी के ऊपर जो भाव होता है उसे हम भावार्थ भावम कहते हैं। जैसे इस कुंडली में देखिए, हम 10वें घर की बात करते हैं तो 10वें घर से 10वां घर जो होता है वही भावार्थ भावम होता है। जैसे कि यहाँ आप 10वें घर से गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें का 10वां हुआ यहाँ पर 7वां घर। तो ये 7वां घर ही जो है भावार्थ भावम कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 7वां घर जो है 10वें घर के लिए सपोर्टिंग हाउस है, पूरक हाउस है। 10वां घर हमारा करियर है तो 7वां घर हमारा जो है इंडिविजुअल बिजनेस है। 7वां घर हमारे ग्राहक है। 7वां घर हमारा बिजनेस पार्टनर है और 7वां घर वो लोग हैं जिनके साथ हमारा डेली इंटरेक्शन होता है, हमारे संपर्क सूत्र है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 7वां घर और 10वां घर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों ही जो है एक दूसरे के पूरक है। इसलिए जब कभी भी हम 10वें घर की बात करेंगे, 10वें घर का अध्ययन करेंगे तो 7वें घर का अध्ययन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि 10वें घर का। 7वें घर के बगैर 10वां घर अधूरा है। तो इसी तरह से हम और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये जो 4th हाउस है, 4th हाउस का 4th हाउस जो है यहाँ पर जो है 7th हाउस होता है। ये 4th हाउस है। यहाँ से अगर गिनना शुरू करेंगे तो 4th हाउस का 4th हाउस 1 2 3 4, ये 7th हाउस हुआ। 4th हाउस का मतलब है डोमेस्टिक पीस, घर में सुख शांति। और 7th हाउस का संबंध है रिलेशनशिप से, पार्टनर से। व्यक्ति की डोमेस्टिक पीस उतनी ही अच्छी रहेगी जितना कि व्यक्ति का पार्टनर अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। इसकी कल्पना आप कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अब ठीक इसी तरह से हम 7वें घर की बात करेंगे। 7वां घर होता है मैरिज का, 7वां घर होता है रिलेशनशिप का। और 7वें से 7वां घर गिने तो ये लगन आता है, यानी कि 7वें घर का पूरक घर हुआ यहाँ पर प्रथम स्थान लगन। लगन का मतलब होता है व्यक्ति स्वयं, यानी कि व्यक्ति की मैरिटल लाइफ उतनी ही अच्छी होगी जितना कि व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, बोली चाली, तौर तरीके वगैरह जितने अच्छे होंगे उतनी ही व्यक्ति की जो है मैरिटल लाइफ अच्छी होंगी। अब बात करते हैं हम 5वें घर की। ये 5वां घर जो होता है बौद्धिक क्षमता का होता है। और 5वें से अगर 5वां गिने तो यहाँ पर जो है ये 9वां घर आता है। तो 9वां घर जो है यहाँ पर जो है 5वें घर का पूरक स्थान हुआ, सपोर्टिंग हाउस हुआ। 5वां घर किसका है? हमारी बौद्धिक क्षमता का है, हमारी ग्रास्पिंग पावर का है, हमारे सोचने समझने की शक्ति का है। और 9वां घर होता है हायर एजुकेशन का, 9वां घर होता है गुरु का। हमारी बौद्धिक क्षमता उतनी ही अच्छी होगी जितना कि हम उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उच्च स्तर का शिक्षण प्राप्त करेंगे। हमारी बौद्धिक क्षमता उतनी ही अच्छी होगी जितना कि हमारा अच्छा गुरु होगा। करते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट। यही है भावार्थ भावम। अब बात करते हम 10वें घर की। 10वां घर हमारा करियर का होता है। 10वें से 10वां जो है यहाँ पर होता है 7वां घर। 10वां घर को सपोर्ट करता है हमारा 7वां घर। 7वां घर का संबंध होता है कस्टमर से, 7वां घर का होता है डेली इंटरेक्शन से, संपर्क सूत्र से। 7वां घर का संबंध होता है
बिजनेस पार्टनर से। हमारा करियर, हमारा बिजनेस उतना ही अच्छा होगा जितने कि हमारे कस्टमर है, जितने कि हमारे संपर्क सूत्र है, जितना अच्छा हमारा बिजनेस पार्टनर है। एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप इन्हें कुंडली पर आजमाएंगे, आप जो है कुंडली की आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, सटीकता भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस जो है हमारे खर्चों के लिए जाना जाता है, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। और 12th का 12th होता है यहाँ पर 11th हाउस। 11th हाउस इनकम के सोर्स को बताता है, हमारे लाभ को बताता है। तो हम उतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जितना कि हमारी इनकम सोर्सेस है, हम उतना ही खर्चा कर सकते हैं जितने की हमारे इनकम है। तो दोनों एक दूसरे के जो है पूरक हो गए। ठीक इसी प्रकार से हम 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस हमारे इनकम की बात करता है। तो 11th से अगर 11th हम गिने तो यहाँ पर ये 9वां घर आता है। 9वां घर हमें यह बताता है कि व्यक्ति को अवसर किस प्रकार के मिलेंगे, व्यक्ति का लक फैक्टर कैसा रहेगा। अगर व्यक्ति को अवसर मिले तो व्यक्ति जो है कम अवसर में ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा, ज़्यादा इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। वो लाभ ही क्या जिसमें अवसर नहीं हो, जिसके अंदर जो है लक फैक्टर नहीं हो। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। ठीक इसी प्रकार हम तीसरे घर को देखते हैं। तीसरा घर हमारे जो है राइटिंग को दिखाता है और साथ ही साथ हमारे जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है उसको बताता है। तीसरे का तीसरा हम देखेंगे तो ये 5वां घर होता है। ये तीसरा और तीसरे का तीसरा होता है 5वां घर। 5वां घर का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता, ग्रास्पिंग पावर। कोई भी व्यक्ति लिखने का काम करता है या पढ़ने का काम करता है तो वो तभी कर सकता है जब व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता होगी, व्यक्ति का ग्रास्पिंग पावर होगा, व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होगी। अगर व्यक्ति लिखने बैठा है और बौद्धिक क्षमता ही नहीं है तो वो कैसे लिख पाएगा। तो तीसरे घर का जो है पूरक घर हुआ यहाँ पर 5वां घर। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे घर की बात करते हैं। दूसरा घर हमारे फाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ के लिए हम इस घर को देखते हैं। धन के संचय को लिए हम इस घर को देखते हैं। धन का संचय कैसे होता है? जब आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तभी धन का संचय होता है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए करेज, साहस। और दूसरे घर का दूसरा घर होता है यहाँ पर तीसरा घर। व्यक्ति उतना ही इन्वेस्टमेंट कर पाएगा जितना कि उसके अंदर करेज होगा, जितना उसके अंदर साहस होगा। अब हम बात करते हैं 8वें घर की। 8वें घर से 8वां घर होता है तीसरा घर। 8वां घर होता है हमारी आयु का और तीसरा घर होता है हमारी हैबिट्स का, हमारे पराक्रम का, हमारी हार्ड वर्किंग का। हमारी सेहत उतनी ही अच्छी रहेंगी जितना कि हम हार्ड वर्किंग ज़्यादा करेंगे। जितनी हार्ड वर्किंग करेंगे उतनी ही जो है हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और आयु बढ़ने का जो है चांसेस बढ़ेंगे। तो ये एक भावात भावम नियम के बारे में एक आकलन कि भावात भावम होता क्या है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी कुंडली के अंदर हम जो है किसी भाव का अध्ययन करते हैं परंतु वो उस भाव का सही चित्रण जो है नहीं हो पाता। अब ऐसे इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में ये आपका जो है 10th हाउस है। हम बात कर रहे हैं व्यक्ति का करियर की। करियर के लिए हम जो है सबसे पहले 10th हाउस को देखते हैं और फिर 10th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है परंतु 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ देखिए शनि है और शनि यहाँ पर जो है चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ देखिए मंगल और ये राहु के बीच में जो है कर्तरी में फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का 10th हाउस अच्छा नहीं है। और इसका है कुंडली के अनुसार हम अगर आकलन करें तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के अंदर करियर के अंदर चमकने की क्षमता नहीं है। करियर के अंदर अपनी प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा व्यक्ति। परंतु
इस अगर 10th हाउस को देखकर हम अगर किसी को प्रेडिक्ट करें कि भैया आपका करियर अच्छा नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे, तो आप जो है गलत प्रेडिक्शन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10th हाउस का 10th जो है यहाँ पर जो 7th हाउस बनता है, और इस 7th हाउस के अंदर देखिए पहले तो सूर्य बैठा हुआ है, जो कि एक ठीक ठाक कंडीशन में है। परंतु यहाँ मरकरी को देखेंगे तो मरकरी जो है वृषभ लगन की कुंडली के अंदर अच्छा ग्रह माना जाता है। यहाँ पर मरकरी जो है 2nd हाउस का लॉर्ड बन रहा है और साथ ही साथ जो है 5th हाउस का लॉर्ड भी बना हुआ है। यानी कि मरकरी का संबंध सीधा सीधा धन से है, और इसके साथ साथ जो है त्रिकोण स्थान का भी स्वामी है। तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कुंडली को देखकर हम इस तरह से प्रेडिक्शन करेंगे कि व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके, व्यक्ति के अंदर करियर को चलाने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु व्यक्ति को सपोर्ट अच्छा मिलेगा, इसलिए व्यक्ति सरवाइव कर जाएगा। यह प्रेडिक्शन पूरा ही पूरा चेंज हो गया। जिस 10th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड को देखकर हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि व्यक्ति का करियर अच्छा नहीं है, यहाँ 7th हाउस को देखने के बाद में हमारा पूरा का पूरा प्रेडिक्शन ही चेंज हो गया। यहाँ पर व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट किस प्रकार का? पहले मरकरी के कारकत्व को लेते हैं। व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, व्यक्ति का ग्रास्पिंग पावर अच्छा होगा, व्यक्ति व्यापार के अंदर अच्छा होगा, क्योंकि मरकरी जो है व्यापार का कारक है। लोगों से डीलिंग अच्छी करेगा, क्योंकि मरकरी जो है का संबंध जो है बोली चाली से है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति से है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सौदेबाजी अच्छी करेगा। साथ ही साथ जो है 7th हाउस जो है कस्टमर्स का है। मरकरी का संबंध चतुराई से है, चालाकी से है। व्यक्ति के पास में कस्टमर अच्छे रहेंगे, व्यक्ति का डेली इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। 7th हाउस इंटरेक्शन का है, व्यक्ति के संपर्क सूत्र अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पर सन और मरकरी ये दोनों साथ साथ में बैठे हैं, यह बुध आदित्य योग को भी बताता है, तो ये भी एक अच्छा योग हो गया। अब इसके अलावा मरकरी की अगर कुंडली के अनुसार पोजीशन देखें तो मरकरी जो है यहाँ पर 2nd हाउस का लॉर्ड बना हुआ है, यानी कि 2nd हाउस का भी सपोर्ट मिलेगा। यानी कि व्यक्ति के पास में जो है फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, व्यक्ति को फाइनेंस का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ 2nd हाउस जो है फैमिली का है, व्यक्ति को फैमिली के लोगों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस बिजनेस में, अपने करियर को संवारने में। साथ ही साथ मरकरी जो है 5th हाउस का लॉर्ड भी बना हुआ है। 5th हाउस का मतलब होता है कि व्यक्ति की ग्रास्पिंग पावर अच्छी रहेगी। साथ ही साथ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भी दर्शाता है। तो मरकरी यहाँ पर जो है पूर्व कर्म को लेकर आया हुआ है और इसकी पोजीशन अच्छी है, यानी कि व्यक्ति ने जो भी कोई अच्छे काम किए हैं उसका भी फल व्यक्ति को इस जन्म के अंदर इस पोजीशन के आधार पर मिलने वाला। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि 10th हाउस की कहानी देखकर हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर करियर को संवारने की क्षमता कम है, व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, परंतु व्यक्ति को सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। इसकी वजह से व्यक्ति जो है अच्छी तरह से करियर को जो है संवार भी लेगा और अच्छी तरह से सर्वाइव भी कर लेगा। ठीक इसके विपरीत हम एक दूसरी कुंडली को देखते हैं। आप यहाँ इस कुंडली को देखिए। यहाँ पर देखिए ये 10th हाउस के अंदर मकर लगन की कुंडली है और 10th हाउस के अंदर ये वीनस और राहु बैठे हुए हैं, यानी कि व्यक्ति का 10th हाउस अच्छा है। ये वीनस यहाँ पर जो है स्वराशि का होकर बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि का है।
साथ ही साथ जो है मकर लगन में विनस जो है राजयोग कारक होकर जो है 10वें घर में बैठा हुआ है, तो 10th हाउस यहाँ पर मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। साथ में राहु है, ये 10th हाउस को जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है 7th हाउस की बात करें, 10वें का 10वां 7वां घर होता है। यहाँ पर शनि की पोजीशन देखिए, शनि यहाँ पर जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर बैठा हुआ है। साथ ही साथ दूसरे घर का लॉर्ड भी बना हुआ है और 5वें घर का भी दूसरे घर का लॉर्ड बना हुआ और लगन लॉर्ड भी है। तो व्यक्ति के अंदर स्वयं में भी काबिलियत है और व्यक्ति को परिवार का भी सहयोग मिलेगा, साथ साथ व्यक्ति को फाइनेंस का भी सहयोग मिलेगा। यानी कि व्यक्ति के पास में काबिलियत भी है और सपोर्ट भी अच्छा है, इसलिए व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा। ये इसका वेरिफिकेशन हो गया, यानी कि जो है डबल डोज मिल गया। अब अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें, अभी आप जो है इस कुंडली को देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए 10वें घर के अंदर केतु आ गया। 10वें घर में केतु का होना अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि 10वें घर को कमज़ोर कर रहा है। और यहाँ पर जो है 10th लॉर्ड को देखते हैं, यहाँ पर 10th लॉर्ड मंगल है जो 12वें घर के अंदर जाकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 10th हाउस भी कमज़ोर हो गया और 10th लॉर्ड भी कमज़ोर हो गया। और हम अगर यहाँ पर 7वें घर की बात करें तो 7वें घर में जो है शनि की राशि आती है और शनि बैठा हुआ लगन में। शनि की पोजीशन यहाँ पर ये बताती है कि यहाँ पर जो है शनि दिग्बल से काफ़ी एकदम अपोजिट कंडीशन में आने वाला है, दिग्बल प्राप्त नहीं है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास में। साथ ही साथ जो है यहाँ पर शनि जो है 8 लॉर्ड बना हुआ है, 8 लॉर्ड बन के लगन में बैठा हुआ है। यानी कि 7th हाउस की पोजीशन भी कमज़ोरी कही जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो व्यक्ति के अंदर स्वयं में वो काबिलियत है और ना ही व्यक्ति को सपोर्ट है, इसलिए व्यक्ति जो है बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस ना करे तो ही अच्छा है। अब हम जो है इसके अंदर जो है ये कुंडली को देखिए, यहाँ पर देखिए 7th हाउस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड जो है 7th हाउस में ही बैठा हुआ है, साथ में राहु भी बैठा हुआ है। तो ये 7th हाउस को जो है दोनों ही ग्रह जो है व्यापार की दृष्टि से जो है मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अब यह 10th हाउस में कोई भी राशि नहीं है और कोई भी ग्रह नहीं है। 10th हाउस का लॉर्ड शनि है, जो यहाँ पर एक ठीक ठाक पोजीशन कही जा सकती है, परंतु मान लीजिए कि यहाँ पर जो है शनि कमज़ोर है। यहाँ पर मान लीजिए कि शनि कमज़ोर है। अगर शनि कमज़ोर है तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति में काबिलियत नहीं है, परंतु व्यक्ति को सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, इसलिए व्यक्ति जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक इसी प्रकार जो है हम इस कुंडली को देखते हैं। इस कुंडली में देखिए 10th हाउस जो है बलवान दिख रहा है, परंतु यहाँ पर जो है 7th हाउस जो है कमज़ोर दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति में स्वयं में इतनी काबिलियत है, व्यक्ति जो है काफ़ी हार्ड वर्कर है, काफ़ी जो है क्षमतावान है, परंतु वो आदमी सिर्फ मेहनत ही करते चला जाएगा क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से व्यक्ति उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा जितनी कि व्यक्ति को करनी चाहिए। ये था एक भावात भावम को किस प्रकार से हमें अप्लाई करना है। इसकी सहायता लेकर आप कुंडली में किसी भी घर को अच्छी तरह से जो है आकलन कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसे समझे बिना आप है ना कई बार ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो पूरी कुंडली का चित्रण ही गलत कर सकता है। तो ये एक नियम है, एक सूत्र है, इसका उपयोग करके
आप किसी भी भाव का सटीक आकलन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।